वन केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेम स्पीसीज से किसी भी ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction means involvement of single parents is known as asexual reproduction and involvement of two parents is known as sexual reproduction. फर्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। Production of new organism from single parents. From single parents without involvement of gamete. Without the involvement of sex cell या gametes. Production of new organism from single parent without the involvement of sex cell is known as asexual reproduction. Example of asexual reproduction is hydra, next amoeba, rhizopus, etc. प्लेनेरिया भी इसका एग्जाम्पल होता है। पेरेंट्स, द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम होते हैं, सेम दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स के। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना सिंगल पेरेंट से, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज हाइड्रा, अमीबा, राइजोपस, प्लेनेरिया एंड ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Next is sexual reproduction. The production of new organism from two parents by making us of their sex cell.
गैमेट को इन्वॉल्व करते हैं। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्स और रिप्रोडक्शन में, और तब जाके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल वुमेन, फिश, फ्रॉग, डॉग, कैट एसेट्रा। इन सब के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होके तब जाके नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें 6 डिफरेंट मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। There are 6 different methods in asexual reproduction. First method is fission. Second is budding, and third is spore formation. Fourth is fragmentation. Fifth is vegetative propagation. And sixth is regeneration. क्या क्या होता है? 6 मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड रीजनरेशन। नाउ वी स्टडी अबाउट फिजन। सबसे पहले हम फिजन के बारे में पढ़ते हैं कि फिजन होता क्या है। There are 2 types, binary fission and multiple fission. First we talk about the binary fission. The parent organism is split for to divide new organism, to form new organism. Parent जो organism होता है वो split करता है और 2 नए organism का formation करता है, उसे कहते हैं binary fission. Example of binary fission is amoeba, पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन में पेरेंट्स बॉडी स्प्लिट करते हैं और मोर देन 1 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। मोर देन एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम एंड ईस्ट ऑल्सो। ये किसका हो गया? फिजन। फिजन 2 टाइप्स के। नेक्स्ट इज बर्डिंग। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग में जैसे ये पेरेंट्स की बॉडी है, इससे एक बर्ड अटैच है। फेरेबल कंडीशन में बर्ड जो है पेरेंट बॉडी को से क्या होता है? डिटेक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर इस
बर्ड से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं बडिंग। बडिंग हाइड्रा में होता है और ईस्ट में भी बडिंग होता है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल राइजोपस। सपोज हमने ब्रेड को 4-5 दिन के लिए मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया, तो ब्रेड में क्या होता है, कुछ ग्रीन कलर के इस तरह से सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उस सब्सटेंस को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं इस तरह के, ये इसी को क्या बोलते हैं, स्पोर। फिर ये एयर में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, इसी स्पोर से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। Regeneration, the process of getting back a full organism from its body part। फिर से अपनी ही बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। से ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया डिवाइड किया, स्प्लिट हुआ और नए और इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हुई। इसी 3 पार्ट से फिर से एक नया प्लेनेरिया का जो फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज प्लेनेरिया। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट बॉडी नए फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करती, उसी फ्रेगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज स्पायरोगेरा एंड सी एनिमोन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव propagation। Vegetative propagation, in vegetative propagation new plants are obtained from the plants of old plant। नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से नए प्लांट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफाइलम का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, गवावा, पोटैटो, अनियन एसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ कराना बाय द हेल्प ऑफ मैन मेड की हेल्प से प्लांट्स की ग्रोथ कराना, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराना फ्रॉम वन प्लांट, एक प्लांट से, बाय द हेल्प ऑफ मैन मेड मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। 3 कॉमन मेथड ऑफ 3 मेथड होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में। फर्स्ट इज कटिंग एंड सेकेंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज grafting। First we talk about cutting. What is cutting? A small plant of the parts, the small part of the plant which is removed by making a cut with a sharp knife। इसे हम क्या करते हैं, रोज प्लांट लेते हैं, उसकी स्टेम को कट करते हैं, फिर उसमें सॉइल में ग्रोथ करा देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट, स्टेम पार्ट हम कट करते हैं, उसकी नाइफ से हमने कटिंग की, फिर उसमें सॉइल में उसकी ग्रोथ करा दी, फिर वो क्या होगा, एक नया प्लांट बना रहा है ना। तो प्लांट का एक छोटा सा तो पार्ट हमने लिया था, उससे नए प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं। उसमें आर्टिफिशियल ह्यूमन्स का यूज़ हो रहा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल इज रोज प्लांट। रोज प्लांट की ग्रोथ इस तरह से हम करा सकते हैं, स्टेम की कटिंग करके। ग्रेप्स की करा सकते हैं, कैक्टस का भी करा सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्लांट की। शुगर केन की भी इस तरह से ग्रोथ होती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, लेयरिंग में ब्रांचेस ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड। जैसे जैस्मीन का जो प्लांट होता है उसकी ब्रांच बहुत लंबी होती है, तो कोई भी एक ब्रांच जब सॉइल से जाके अटैच हो जाती हैं, जैसे ये सॉइल है, इससे जाके अटैच हो गई, फिर ग्राउंड से अटैच हुआ, अटैचमेंट हुआ, फिर उसे सॉइल मिल ही रहा है, इसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता, उसी को बोलते हैं लेयरिंग। एग्जाम्पल इज जैस्मीन, लेमन, गवावा, स्ट्रॉबेरी में भी इस तरह से होता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड कट डाउन द स्टेम। किसी भी दो प्लांट की, टू डिफरेंट प्लांट हम लेते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसकी स्टेम को कट करते हैं। और स्टेम की किस तरह से, टॉप पार्ट की स्टेम की कटिंग इस तरह से, और लोअर पार्ट की स्टेम की कटिंग इस तरह से। दो अलग अलग पार्ट की स्टेम की हम कटिंग करते हैं, और उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, कॉटन से, किसी भी क्लॉथ से या कॉटन, क्या किया हमने इसको बाइंड कर दिया। बांध देने के बाद जो हमने अलग अलग प्लांट लिया था, इससे क्या हुआ, जो नया प्लांट बनेगा वो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग करके हमने नया प्लांट को बनाया है। एग्जाम्पल इस तरह से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, रोज। ग्राफ्टिंग मेथड यूज करके रोज, पाइनएप्पल, लेमन, डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन। अब ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या होता है इस प्लांट का। इस तरह के प्लांट्स हम बनाते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज इज द न्यू प्लांट are produced by artificial vegetative propagation will be exactly like the parents। बिल्कुल पहली बात तो वो बिल्कुल पेरेंट्स के कॉपी होगा, एकदम सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का पहला एडवांटेज, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जो नया ऑफ स्प्रिंग बना है वो बिल्कुल सेम होगा किसके, अपने पेरेंट्स के। नेक्स्ट, द फ्रूट ट्री ग्रो फ्रॉम अ सीड, मेनी मे टेक मेनी ईयर बिफोर दे स्टार्ट टू बियर बर्ड, बट द ट्री ग्रो बाय कटिंग या ग्राफ्टिंग करके जो हम नया पेड़ बनाते हैं उसको कम समय लगता है, टेक लेस टाइम टू ग्रो। बहुत कम समय लगता है इसको ग्रो होने के लिए। द प्लांट्स ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजली नीड लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर देन द प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जिस प्लांट की हम जो ग्रोथ कराते हैं उसको कम अटेंशन की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू सीड। डायरेक्टली प्लांट हम लगाते हैं तो उसको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, जितना देखभाल, जितनी केयर हमें सीड की ग्रोथ करने में करनी पड़ती है। Many plants can be grown from just one parents plant by artificial। एक प्लांट अभी हमने दिया था, एक लीफ से हम बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक स्टेम से या प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट हमें मिल जाए उससे हम बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का। ये सब क्या है, एडवांटेज होते हैं। लास्ट इज टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर।
द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम a small piece of plant tissue removed from the growth tip of the plant in a suitable growth medium. प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करना फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, प्लांट का एक स्मॉल पार्ट भी अगर हम मिल जाए उससे जो हम नया प्लांट बनाते हैं उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर और एक कल्चरल प्लेट में या कल्चरल सोल्यूशन में हम इसकी ग्रोथ कराते हैं प्लांट्स की, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। एडवांटेज क्या होता है टिश्यू कल्चर का? टिश्यू कल्चर बहुत फास्ट टेक्निक है, एक बार में हम 1000 ऑफ प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री, और जो नया प्लांट बनता है टिश्यू कल्चर से वो भी क्या होता है? डिजीज फ्री रहता है, उसे कोई भी डिजीज नहीं रहती है। टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रोन प्लांट अराउंड द ईयर, किसी भी सीजन में किसी भी वेदर कंडीशन में हम इसकी ग्रोथ करा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। थैंक यू।